कुछ शुभ क्रियाओं को करना, उससे पुण्य का अर्जन कर लेना, ये तो मात्र प्रार्थना भक्ति पूजा का कारण हो सकता है, कार्य हो सकता है, पर ध्यान तो सच्चा वही है जहाँ किसी से कोई लेना देना नहीं है, सबसे निवृत्ति है, वही परम ध्यानम, वही परम ध्यान है, वही परम ध्यान है। कई सारे ग्रंथों में माता आपने भी तो पढ़ा होगा ना, अप्पा अप्पम मिरहो इणमेव हवे परम ध्यानम। द्रव्य संग्रह में नहीं पढ़ा? द्रव्य संग्रह में नेमिचंद आचार्य महाराज कह रहे हैं अपापम में रहो इणमेव हवे परम ध्यानम। परम ध्यान अगर कोई है तो आत्मा का आत्मा में आत्मा के लिए चिंतन वही ध्यान है। लीन हो जाना, प्राथमिक अवस्था में एकाग्रता चिंतन विचार सब कुछ होगा, पर वास्तव में ध्यान वही है जहाँ निर्विकार निर्विचार अवस्था है। निर्विचार तो छोड़ दो, हम निर्विकार भी नहीं हो पा रहे हैं। पल पल में हमें इंद्रिय विषयों के विकार, इंद्रिय विषयों के भोग सताते हैं। पूजा भी करने बैठे तो हमें घर के वह भोजन की याद आती है, ये बनाना है, ये खिलाना है, ये करना है, मुझे ये खाना है, आज ये नहीं बनाएंगे, कल वो नहीं बनाएंगे, याद नहीं आता? माँ बोलो ना। बाकी समय याद नहीं आएगा, पर मंदिर में तो आएगा ही आएगा। वहाँ शांति रहती है, वहाँ शांति रहती है। बाहर दिमाग में बहुत सारे काम रहते हैं, यहाँ कुछ काम नहीं था इसलिए दिमाग पूरा वही चला गया। वहाँ भी एकाग्रता नहीं है। समझना कितने हम विकारों से ग्रसित है, और ये पक्का है जब तक तुम निर्विकारी नहीं बनोगे, विकारों से रहित नहीं होंगे, तब तक विचारों से रहित नहीं होंगे। नहीं होंगे। चंद्रेश जैसे पंडित कहते हैं कि महाराज जी निर्विकार निर्विचार होने के लिए विचार करना हो, निर्विचार होने के लिए भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। सभी विचारों को छोड़ दो, निर्विचार होंगे। हाँ, ऐसे भी जीव है प्रयास कर रहे हैं निर्विचार होने का, विचार कर रहे हैं। विचार करते रहोगे तो निर्विचार नहीं होंगे। जो मन में विचार है विकार है उन सबको निकाल कर फेंक दो, अपने आप काम बनने लग जाएगा। चिंतन विचार मनन करना, यहाँ अब गहरी बात निश्चय की बता रहे पंडित जी। हो गया चिंतन मनन प्रार्थना, वही तो भेद समझा रहा हूं। जो शब्दात्मक परमात्मा के प्रति मेरे भाव है वह प्रार्थना भक्ति हो सकती है, पर जो निःशब्द निस्तरंग निर्विचार निर्विकार जो भीतर के परिणमन चल रहा है, वास्तव में वही ध्यान है। किंचित भी शब्द आया, सूत्र आया, कुछ भी आया, वह आत्मा का ध्यान नहीं है। उस सूत्र का पदस्थ ध्यान तो हो सकता है, पर जो रूपातीत ध्यान जो आत्मा का निर्विकल्प कहा है वो नहीं है। 4 प्रकार के ध्यान की व्याख्या है आगम में। 4 प्रकार के ध्यान की व्याख्या है, रूपस्थ पदस्थ पिंडस्थ और रूपातीत। इस रूपातीत ध्यान की भूमिका बना रहे हैं आज अमित गति स्वामी, कि कैसे इस रूपातीत आत्मा को प्राप्त कर लूं। कोई बाजार की सब्जी नहीं है कि जाके उठा के झोले में डाल कर ले आऊं, ना किसी सुनार के दुकान की उत्कर्ष कोई सोने चांदी की वस्तु है कि डिब्बे में रख के ले आऊं। ये किंचित भी इंद्रियों से प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है, जिसका नाम आत्मा है। नहीं प्राप्त होगी, फिर कैसे प्राप्त होगी? कैसे प्राप्त करूं? आज तक मैंने ना देखी ना सुनी ना जानी ना पहचानी। जिस वस्तु को देखा है अनादि से वो तो ढूंढ के लाना कठिन नहीं है, पर जिसको मैंने देखा नहीं जाना नहीं अनुभव नहीं किया, उसको ही जानने देखने की विधि समझा रहे हैं। भक्ति पूर्वक समर्पण प्रार्थना हो सकती है, पर मौन पूर्वक समर्पण ध्यान है। अंतर समझना, भक्ति पूर्वक जो प्रभु के परमात्मा के चरणों में हमारा समर्पण है, वह मात्र प्रार्थना पुकार भक्ति हो सकती है, पर जो
किसी शब्दों का प्रयोग ना करते हुए, मौन पूर्वक ना पूछना ना बताना, कुछ नहीं। वह बाहर के परमात्मा के प्रति समर्पण, वह व्यवहार से ध्यान है, मौन से, और भीतर के परमात्मा के प्रति मौन से समर्पण, ये आत्म ध्यान है। वहाँ तक पहुँचने का प्रयास, वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार धक्का लगा रहे आचार्य महाराज, संभलो, अब तो थोड़े से आगे बढ़ो, अब तो थोड़े से आगे बढ़ो। हम पर क्या करें, मोदी जी 4 कदम आगे बढ़ते हैं, 6 कदम पीछे आते हैं, सोच रहे हम आगे बढ़ रहे हैं। कितने आगे बढ़ोगे, कितने आगे बढ़ोगे? 4 कदम रोज आप चल रहे हो, पर रात में 6 कदम लौट के भी तो आ रहे हैं। गणना आगे बढ़ने की होगी कि पीछे बढ़ने की होगी। ऐसे कभी कभी हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। दिन भर पाप कर रहे हैं, और आधा 1 घंटा 2 घंटे मंदिर में आकर हम ये समझते हैं कि बॉबी भाई हमने बहुत बड़ा धर्म कर लिया, हम कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। भाई बाकी 22-23 घंटे जो तुम पाप कमा रहे हो, उसका हिसाब मिलिंद भाई कहाँ है? नहीं है, नहीं है। उन सभी प्रार्थनाओं की बात हो गई। अब अपने भीतर की मौन प्रार्थना, मौन समर्पण की व्याख्या चल रही है। वहाँ तो फिर भी प्रार्थना पे परमात्मा, देव, शास्त्र, गुरु, किसी न किसी आलम्बन की आवश्यकता है। यहाँ स्वयं का भी ध्यान नहीं, स्वयं का भी भान नहीं कि मैं कौन, कहाँ, कैसे, मात्र और मात्र लीन हो जाना, तल्लीन हो जाना, अपने भीतर बैठे हुए अंतरात्मा और परमात्मा की खोज करना, वास्तव में यही सच्चा ध्यान है। पहले अंतरात्मा को खोजना पड़ेगा, तभी परमात्मा मिल पाएगा। हम अपने आप को विनोद जी अंतरात्मा नहीं मान रहे हैं और परमात्मा मान रहे हैं, काम कैसे बनेगा? समझना चंद्र जी, अगर आप अपने आप को सम्यक दृष्टि नहीं मान रहे हो तो आप अंतरात्मा नहीं हो, बहिरात्मा हो, और बहिरात्मा कितनी ही खोज कर ले परमात्मा की, वह उसे अपने भीतर मिलने वाला नहीं है। कुछ विद्वान हैं आप जैसे, मानस होने से क्या होता है? बहिरात्मा, मिथ्या दृष्टि। अगर अपने मिथ्यात्व को छोड़ने का प्रयास नहीं करेगा, अपने भीतर अंतरात्मा को प्रकट नहीं करेगा, अंतरात्मा की खोज नहीं करेगा, तो परमात्मा क्या आसमान से टपकेगा? नहीं। पहले अंतरात्मा की खोज करो, पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करने की खोज करो, पहले व्यवहार से सम्यक दृष्टि अपने आप को स्वीकार करो, तभी तो तुम परमात्मा बनने की योग्यता लाओगे। हम सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा ही नहीं कर पा रहे, बाहर की छोड़ दो, अपने आप पर हम श्रद्धा नहीं कर पा रहे हैं। जब हम अंतरात्मा को नहीं खोज पा रहे हैं, परमात्मा और शुद्ध सिद्ध कहने से काम थोड़ी बनेगा। पहले शुद्ध सम्यक दर्शन को धारण करो, पहले व्यवहार पक्ष को अच्छे से समझो, पहले प्रार्थना फिर ध्यान, पहले शब्दात्मक फिर निशब्दात्मक, पहले भक्ति पूर्वक समर्पण फिर मौन पूर्वक समर्पण। इसलिए सब कुछ चर्चा कर ली। लगभग 18 श्लोकों में आचार्य महाराज ने व्यवहार पक्ष की व्याख्या कर ली। अब अंतिम कुछ श्लोकों में समझा रहे हैं उस निश्चय पक्ष को। 18-20 गाथाओं में व्याख्यान, श्लोकों में व्याख्यान किया कि प्रभु आ जाए, मैं प्रभु के चरणों में पहुंच जाऊं, सब कुछ प्रार्थना की व्याख्या की। अब प्रार्थना के बाद जो ध्यान में उतरना था, सामायिक की सच्ची भावना थी, वह एक एक गहरे गहरे अध्यात्म की व्याख्या चल रही है। मात्र पंडित जी अध्यात्म की व्याख्या करना, प्रवचन करना, अध्यात्म के भजन सुनना, सुनाना, चर्चा करना मतलब अध्यात्म नहीं है। नहीं है। बढ़िया इंद्रिय विषय के भोगों में लगे हैं, पंखा, कूलर, एसी आदि में बैठकर ध्यान कर रहे, ध्यान नहीं है, दिखावा चल रहा है। सच्चा आत्मा का दर्शन, सच्चे आत्मा का दर्शन किसी बच्चों का खेल नहीं है, त्याग तपस्या का मेल है।
त्याग तपस्या से अगर मेल नहीं है तो तुम कितना ही खेल खिलवाड़ करते रहना, मैं आत्मा देख रहा हूँ, आत्मा का ध्यान कर रहा हूँ, अभी तुम आत्मा तक पहुँचे ही नहीं हो। जाने ही नहीं है, आत्मा के स्वरूप को ही नहीं जाना है हमने। मात्र मात्र बाहर के इंद्रिय विषयों का भोग भोग रहे हैं, उनका आनंद लूट रहे हैं। उसका आनंद, विकारों का आनंद मतलब किंचित भी ध्यान नहीं है। मुझे बुद्धिपूर्वक विचारों से दूर होना होगा, बुद्धिपूर्वक विकारों से, बुद्धिपूर्वक बाहर के परिग्रह उपाधि आदि का त्याग करना होगा, तो ही मैं भीतर प्रवेश कर सकता हूँ। ज्ञानार्णव में आचार्य सुबचंद्र स्वामी स्पष्ट कह रहे हैं, ये शुक्ल ध्यान, ये आत्मा का ध्यान, इसकी चर्चा तो हर कोई कर सकता है, पर उसकी चर्या में डूब जाना मात्र और मात्र साधु का ही काम है। गृह आश्रम में कभी भी वह ध्यान संभव नहीं है, ध्यान की सिद्धि भी संभव नहीं है। सामान्य ध्यान तो फिर भी करना पड़ेगा। इसका अर्थ ये नहीं है महाराज कि महाराज ने कह दिया माँ कि अब तो ध्यान होता ही नहीं ना महाराज, फिर क्यों करे। करने का प्रयास करना पड़ेगा। धर्म ध्यान के कुछ पाए श्रावकों के भी होते हैं। आचार्य महाराज कह रहे सिद्धि, ध्यान की सिद्धि श्रावकों को संभव नहीं है। तुम ध्यान घंटों भर कर लेना, 5 मिनट लगना मुश्किल है। 5 मिनट भी लगना, 5 मिनट नहीं, 1 मिनट भी तुम्हारा ध्यान लगा तो तुम्हारा 1 घंटा ध्यान के लिए बैठना सार्थक हो जाएगा। भले ही एकाग्रता रूप, चिंतन रूप व्यवहार प्रारंभिक अवस्था का ध्यान है, पर प्रारंभ तो श्रावकों के ही करना पड़ेगा। उत्कृष्ट ध्यान की सिद्धि, उत्कृष्ट ध्यान तो साधुर लभते, और वही ध्यान से सामायिक और समाधि संभव है। क्यों नहीं हो रही समाधि? क्योंकि हमारी एकाग्रता नहीं है। एकाग्रता कारण है और ध्यान कार्य है। ध्यान कारण है, सामायिक कार्य है, और सामायिक कारण है, समाधि कार्य है। समाधि भी कारण हो सकती है अगर मोक्ष को कार्य मानेंगे तो, पर हम एक भी कारण को पकड़ नहीं पा रहे हैं। कार्य तो चाहते हैं, मोक्ष तो चाहते हैं, पर समाधि नहीं चाहते। समाधि भी चाहते हैं पर उपाधियों से नहीं उभर पा रहे हैं। कैसे समाधि होगी? बहुत गहरी अध्यात्म की बार बार चोट देते कह रहे 25 नंबर के श्लोक को पढ़ते हैं। फिर पढ़ना वास्तव में कि कैसे, किसको प्राप्त हो रही है ये समाधि। ये कोई तोल मोल के व्यापार के भावों की, बाजार की बात नहीं चल रही। किसको प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, और किसका ध्यान करने से समाधि प्राप्त होगी, उसको कह रहे हैं, पढ़ते हैं मिल के सभी। आत्मानमात्मान्यवलोक्यमानः त्वं दर्शनज्ञानमयो विशुद्धः एकाग्रचित्ता खलु यत्र तत्र स्थितोऽपि साधुर्लभते समाधिम्। क्या बात लिख दी। आत्मानमात्मान्यवलोकमान्य, जो अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में ही, अपनी आत्मा से ही, अपनी आत्मा के लिए ही जो एकाग्र चित्त होकर अवलोकन करता है। किसको देखना? किसको देखना माँ? किसी अड़ोसी पड़ोसी को नहीं, किसी के शरीर को, किसी के पर्याय, किसी के कपड़े, किसी के बर्तन, किसी के द्रव्य नहीं। आत्मा से आत्मा को देखना है। आंखों से भी देखने की बात नहीं कर रहे हैं
क्योंकि आँखों से जो कुछ भी तुम देखोगे वह सब कुछ विषय भोग और विकारों को ही तुम प्राप्त करोगे। आत्मा को आँखों से देखा नहीं जाता, नहीं देख सकते, इसलिए आँखों से देखने की नहीं कह रहे हैं, आत्मा से आत्मा को, आत्मा के लिए। आपने चंद्र जी वह ग्रंथ भी तो पढ़ा, याद है श्लोक? स्वरूप संबोधन में आचार्य महाराज स्पष्ट इसी का व्याख्यान करे, स्वा स्वयं स्वेन स्थितम स्वस्मै स्वस्मात् अविनश्वरम स्वस्मिन्ध्यात्मा लभेस्योत्तम मानंदम माप्लुतम पदम। अगर सच्चा आनंद चाहते हो, अपूर्व 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 आनंद को प्राप्त करना चाहते हो, तो मात्र मात्र आत्मा से आत्मा को, आत्मा में आत्मा के लिए, आत्मा में ही चिंतन करना, ध्यान करना, वास्तव में वही सच्चे आनंद का कारण है, और जिसे हमने आज तक प्राप्त नहीं किया। कहने से प्राप्त नहीं होगा, बैठना पड़ेगा घंटों घंटों। जब निर्ग्रंथ मुनिराज जंगल में क्या करते हैं, घंटों घंटों वे दिगंबर मुनिराज कमरों में, जंगलों में, पहले जमाने में जंगल में रहते थे, क्या करते थे। आज तो फिर भी प्रवचन है, स्वाध्याय है, किसी को कुछ कहना है, पहले जमाने में कुछ नहीं, घंटों घंटों, महीनों महीनों बिना हार के क्या कर रहे थे। शयनन की बात ही नहीं चल रही, तुम एक ही घंटा शयन करके बताओ ना पंडित जी। कार्य की बता रहा हूं, वे घंटों घंटों समय बिता रहे हैं, आप एक ही घंटा एक आसन से बैठ के दिखाना, एक ही घंटा दिमाग में, मन में कोई भी विचार नहीं करना, एक शब्द भी दिमाग में नहीं आना चाहिए कि मैं इन शब्दों को लिख के ऐसी पंक्ति बनूं, नहीं आ सकता। अभिप्राय को समझना, जब वे घंटों घंटों बैठकर कर क्या रहे थे, क्योंकि कागज पेन से, कापी से लिख लेना आसान है, माँ बैठे बैठे हाथ में माला फेरते रहना घंटों घंटों आसान है। कुछ करने के इतने इतने संस्कार है, वो करना बहुत आसान है, कुछ नहीं करते हुए घंटों बिताना बहुत कठिन साधना है। कुछ नहीं मिला तो बैठे 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 शुभम चटाई तोड़ लेगा। मंदिर की चटाई कैसे टूटी, कौन ने तोड़ी, कोई नहीं, बैठे बैठे अब जिनवाणी सुन रहे हैं, शुरू है हाथ से कुछ ना कुछ काम।